तो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट वन में आपको निकालना है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। क्या करना है इसमें भाई? अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं सारी वैल्यूज को कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यूज होती हैं अलग अलग एंगल्स पे। तो आपके सिलेबस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, यही 5 एंगल्स आपके पास हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज आपने देख ली हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कैसे वो वैल्यूज आती हैं, कैसे हम निकालते हैं, कैसे शॉर्ट एक तरीका है जिससे हम वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट वगैरह जिसको बोल लो या शॉर्ट ट्रिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो थी वो। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब या तो आप वहां से देखिए, शॉर्ट ट्रिक से करिए, टेबल बनाइए, इस तरीके से कीजिए, या फिर वो ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना चला आ रहा है कि आप चार्ट पे लिखिए और वो दीवार पे अपने सामने चिपकाइए और वो सब कीजिए। वो सब एक तरीका भी है। ठीक है, वो बहुत ओल्ड फैशन तरीका है। आप जैसे भी करना चाहें वैसे कीजिए, बस आपको वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं आपको। सबसे बढ़िया तरीका यह है, क्वेश्चंस कीजिए, अपने आप वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती पढ़ाई की। ठीक है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होता पढ़ाई का। केवल और केवल मैथ्स को, अगर आपको जो भी फॉर्मूले हैं आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूला, सारी वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, ये हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, दिस इज मैथ्स। ठीक है ना, साइंस और मैथ्स को कभी रटके नहीं करते हैं। ठीक है ना, रटने वाले ऐसा नहीं है कि रटके हो नहीं सकती, रटके हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बट वही बात है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, रटना एक ऑप्शन है, वो लास्ट ऑप्शन है। जब कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीजें करके देख ली हैं, नहीं याद हो रही है, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, रटिए आप, वो भी एक ऑप्शन है। बट कोशिश कीजिए, समझिए चीजों को। ठीक है ना, समझ के करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, आपको पूरी लाइफ आपको याद रहेगा अगर आप समझ के कोई चीज करते हैं। तो वैल्यूज भी अगर आप याद कर रहे हैं, केवल रटिए मत उनको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अलग अलग एंगल्स की हमने वैल्यू लास्ट क्लास में डिस्कस करी, उनको रटिए मत, उनको समझिए कि क्या है वो वैल्यूज, उनका मतलब क्या है, उनका मीनिंग क्या है। ठीक है ना, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, वो अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे कि हाँ भाई साइन 30 इतना होता है। ठीक है ना, कॉस 60 इतना होता है। ठीक है ना, tan 30, tan 45 इतना होता है। अभी ऐसा लग रहा है कि नई चीज है कि भाई ये वैल्यूज हैं, ठीक है ना, ये याद रखनी है, सब कुछ नहीं। जब आगे चल के 11वीं और 12वीं में आप आएंगे तो देखेंगे कि तो कुछ भी नहीं था, बहुत बेसिक चीज पे हम लोग अटके हुए थे। ठीक है ना, क्लियर? तो अभी फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि आपको वैल्यूज याद हैं। अगर आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप उनको याद कर लीजिए, अपने आप आपको याद हो जाएंगी। क्वेश्चंस को देखते जाइए। ठीक है, अभी आप अपने सामने बुक को रख लीजिए, टेबल खोल के रख लीजिए, जो वैल्यूज यहां पर आई है, क्वेश्चन में यूज हुए, वो देखकर आप यहां पर देखिए कि क्या वैल्यूज यहां पे हमको रखनी है। ठीक है, चिंता ना कीजिए, आपको वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, टेबल देखिए। ठीक है ना, कितनी होती है, √3/2। ओके, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन √3/2। और ये क्या है, मल्टीप्लाई में, ऑफकोर्स ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, ये दो टर्म्स आपके अलग अलग हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, आपस में यहाँ पर बीच में, और ये बीच में सब प्लस है। ठीक, तो दिस इज प्लस। और साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज 3/4 प्लस दिस इज 1/4। ठीक है ना, टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट, सिंपल अलजेब्रा। दिस इज 4, ठीक है, 3 + 1, अगेन दिस इज 4/4, दिस विल कैंसिल, सो आंसर इज 1। सो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, आंसर इज 1। नाउ सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सिंपल अलजेब्रा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां पर आप कुछ ऐसा ट्रिक लगाना पड़े या कुछ सोचना समझना पड़े, नहीं, दैट्स इट। वैल्यूज आपको याद है, पुट कीजिए, आराम से पुट कीजिए, उसके बाद सिंपल अलजेब्रा सॉल्व कीजिए, सिंपल सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं। इन द सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, सो सिंपल पुट कीजिए वैल्यू। 2 तो यहां पर इस क्वेश्चन का ही 2 है, यहां पर डाल दीजिए। tan 45 इज 1, डाल दीजिए, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 इज √3/2। ओके, माइनस साइन 60, अगेन साइन 60 इज अगेन √3/2। क्लियर? सो दिस इज 2 × 1 का स्क्वायर 1, प्लस ये क्या हो गया 3/4, माइनस ये क्या हो गया 3/4। क्लियर? कितना हो गया, 2 + 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, दिस विल कैंसिल आउट, एक प्लस है एक माइनस है, सेम वैल्यू है, तो आंसर इज 2। कितना आया आंसर? आंसर इज 2।